फोर्ट अब्बास में हाथ से तैयार की जाने वाली बर्फी 18 साल से खालिस अज्जा से तैयार की जा रही है और पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क भी मकामी सौगात के तौर पर तोहफतन भिजवाई जाती है। इस बर्फी की क्या बात इसे खास बनाती है, इस वीडियो में जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अजी हम पहुंच चुके हैं उस दुकान पे जहां पे अरसा दराज से तकरीबन 18 साल से जो बर्फ़ी तैयार की जाती है। आज उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इस बर्फ़ी में क्या ख़ासियत है कि यहाँ से ये लोग लेने के लिए पहुंचते हैं, बल्कि बैरून मुल्क से भी जब भी किसी की ख्वाहिश होती है कि यहाँ से वो बर्फ़ी लाजमी ही खाए। तो इस वाले से मेरे से बात करने के लिए वो दुकानदार भी मौजूद है, उनसे जानते हैं, पूछते हैं कि वो बर्फ़ी किस तरह तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अब्दुस्तार मेरा नाम है, मियाँ अब्दुस्तार बोलते हैं मुझे। पंजाब स्वीट शॉप मेरे दुकान का नाम है। 77 मोड़ अड्डा 77 मोड़ रोड फोटाबाद से 5 किलोमीटर दूर है। हमारी बर्फ़ी की खासियत ये है जी, ये खालस दूध से बनती है। अपना खोया तैयार करते हैं, अपनी बर्फ़ी तैयार करते हैं। ये हमारी कारीगर जो बना रहे हैं, ये काफ़ी मेहनत का काम है जी। इसमें हम सिर्फ चीनी डालते हैं, इसमें और कोई चीज़ नहीं डालते। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, मिलावट वाली कोई चीज़ नहीं होती। हमारे पास दूर दूर से लोग आते हैं। पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ से हमारे पास बर्फ़ी लेने लोग नहीं आते। यही वजह है कि हमारी बर्फ़ी की खासियत है जो हमारी बर्फ़ी दूर दूर तक जा रही है, बाहर के मुल्कों में भी जाती है, अमेरिका तक, कनाडा तक हमारे पास से लोग लेके जाते हैं। जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, सभी जगह हमारी बर्फ़ी जा रही है। लोग ऑर्डर पर भी तैयार करवाते हैं, कराची तक हमसे लोग मंगवाते हैं ऑर्डर पर, हम इधर गाड़ी पे रखवा देते हैं, पैसे में भेज देते हैं। अभी तक किसी भी फूड अथॉरिटी वाले या चेकिंग वाले ने हमें कोई जुर्माना नहीं किया, इस वजह से कि हमारी बर्फ़ी खालस है। वो जब भी आते हैं ओके की रिपोर्ट दे के जाते हैं हमें। कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए, और इसमें जो है जो स्पेशल आप बर्फ़ी भी तैयार करते हैं और एक इसमें कम मीठे वाली भी तैयार करते हैं, उसका भी है जी कम मीठे वाली भी हम तैयार करते हैं, वो ऑर्डर पर तैयार करते हैं। जितना मीठा कम होता है उसका हम रेट ज़्यादा लेते हैं। कम से कम 1000 रुपये किलो होती है वो। बाकी जो हम सेल कर रहे हैं दुकान पे वो 600 650 रुपये सेल कर रहे हैं। बर्फ़ी के अलावा यहाँ कोई चीज़ नहीं बनती जी। तकरीबन हमारे पास कम से कम 60 से 70 दुकानें सिर्फ बर्फ़ी की हैं। बर्फ़ी के अलावा कोई मिठाई नहीं, इसके अलावा फ्रूट का अड्डा भी नहीं है यहाँ पे। कितना मराहल है, कितना टाइम लग जाता है यानी कि वो बर्फ़ी तैयार करने में? बर्फ़ी तैयार करने में जी हमको तकरीबन कम से कम 3 घंटे लगते हैं। जो हम 5-6 किलो बर्फ़ी तैयार करते हैं उसमें इतनी मेहनत लगती है। सुबह से हमारे कारीगर आते हैं, शाम तकरीबन इशा तक वो बर्फ़ी बनाते हैं। हम ताज़ा तैयार करते हैं, ताज़ा सेल करते हैं। हम कल को रात वाली नहीं बना के रखते हैं ना, वो सेल करते हैं। बिल्कुल प्योर खालस होती है, फ्रेश होती है, डेली बनती है हर रोज़। हमारे साथ वो कारीगर मौजूद है जो इस बर्फ़ी को तैयार करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इन्हें कितनी मेहनत लगती है, उसका जो क्या प्रोसेसिंग है, यानी कि बर्फ़ी किस तरह तैयार होती है, इस बर्फ़ी की जो लज़्ज़त और इसको जो ख़ासियत, यानी इस बर्फ़ी को तैयार करने में सबसे जो अहम किरदार इसी कारीगर का होता है। तो वही कारीगर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि वो बर्फ़ी किस तरह तैयार करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं आप किस तरह बर्फ़ी तैयार करते हैं? बर्फ़ी तैयार करते हैं, पहले हम दूध लेकर आते हैं, उसके बाद उस दूध से खोया हासिल करते हैं, फिर खोए के साथ हम ये बर्फ़ी इधर ले आते हैं और फिर खोए और चीनी को मिक्स करके, जो भी है ये हमारी मेहनत ही है। जितनी मेहनत कर ले उतनी अच्छी बर्फ़ी बनती है, अगर मेहनत नहीं करते तो बर्फ़ी अच्छी नहीं बनती। तो आपको कितना टाइम लग जाता है एक टाइम में बर्फ़ी तैयार करने में? कमो पेश हमें बनाने में एक पूर में 4-5 किलो बर्फ़ी होती है, यानी कि 4-5 किलो बर्फ़ी तैयार करने में 2 से 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि वो यहाँ से एक बर्फ़ी ख़रीदने के लिए आए हैं। वो अरसा दराज से यहाँ से वो बर्फ़ी ख़रीद रहे हैं। वो बल्कि पाकिस्तान के लिए, अपने मेहमानों के लिए नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी वो भिजवाते हैं। जी ये बर्फ़ी जो है ना बहुत अच्छी बनाते हैं। पे भाई अब्दुल साहब हैं यहाँ पे। मेरा बेटा बाहर रहता है अबू धाबी में, उसके लिए भेज रहा हूँ मैं। 10 किलो बनवाई है और 5-5 किलो 2 लड़के उनको भेजनी है और 5 किलो मैंने अपने बेटे के लिए बनवाई है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा जायका और रेट भी मुनासिब है। भाई अब्दुल आज से नहीं, हम तकरीबन 10-15 साल से मैं भेज रहा हूँ। कराची में मैंने भेजता हूँ, लाहौर भी भेजता हूँ,
फैसलाबाद भी भेजता हूँ, इस्लामाबाद भी। हम ऐसे कारोबारी आदमी हैं, सब भाइयों के लिए, यारों दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए लेके जाना पड़ता है। अच्छा, इसमें क्या की चीज़ है या खासियत है इसमें जो 70 मोड़ की बर्फ़ी मशहूर है? और इसमें सुनना में ये भी आया है कि यहाँ पे ये चोलस्तानी गायों के दूध से बनती है, इस वजह से इसकी जो ये बिल्कुल स्पेशलिटी हकीकत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो यहाँ के दूध में जायका है ना, उस जायके से इसकी बर्फ़ी का जायका और अच्छा हो जाता है, और चीनी कम डालने की वजह से इसका जायका और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो दूध भी अच्छा है, खोया भी अच्छा बनता है फिर उसका, और उसकी फिर बर्फ़ी भी बहुत अच्छी बनती है। तो कितना अरसा हो गया आप यहाँ से जो बर्फ़ी खरीदते हुए? आप तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं जी, जो मैं खुद भेज रहा हूँ अपने अजीज़दारों के लिए, बनवा के यहाँ से तैयार करा के। हाजीपुर का जैसा आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे यहाँ जो बर्फ़ी की जो खासियत है वो यही है कि यहाँ पे जो चोलस्तानी गायों के ताज़ा दूध से यहाँ से वो बर्फ़ी तैयार की जाती है। और ना सिर्फ अपने लिए, अपने दोस्तों अहबाब के लिए, अपने रिश्तेदार अहबाब के लिए, वो अपने पाकिस्तान और इसके अलावा बैरून मुल्क भी भिजवाते हैं। तो वो इस बर्फ़ी को खूब खाते हैं और इंजॉय करते हैं।